जिस बेंच में इस वक्त मैं बैठा हूं और जो मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूं उसे कहते हैं गाइस इंक्लाइन डंबल प्रेस। बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत सारी इंजरीज आपके एंटीरियर शोल्डर से शुरू होती हैं, आपके मीडियल डेल्ट और पोस्टीरियर डेल्ट तक जाती हैं। तो अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपको ये इंजरीज कम नहीं ज्यादा हो सकती हैं। वीडियो बने रहिएगा, क्या गलतियां आप करते हैं और कैसे करके उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से आप सही करेंगे, वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहले तो वेट सिलेक्शन, बहुत गलत तरीके से वेट को लिफ्ट कर देना और बहुत जल्दीबाजी दिखानी, और उस वजह से आपका जो एंटीरियर शोल्डर उसकी बैंड बच जाती है। देखिए, सबसे पहले लिफ्ट करने का तरीका, आपका कोई पार्टनर है वो आपको लिफ्ट करा के दे तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप कैसे लिफ्ट करते हैं वो देखिए। पहले तो ये आप लेट जाएंगे, उसके बाद यहां से आपका बाइसेप्स यूज होगा ये, ठीक है, ये तरीके से। फिर यहां से आप दूसरी तरफ से ये उठाएंगे जिसमें कि आपकी आधी जान तो निकल जाती है। उसके बाद आप ये कर रहे होते हैं, ये, ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला, शोल्डर की बजने वाली बैंड, ये देखो, या ये कर रहे होंगे या ये कर रहे होंगे या ये कर रहे होंगे और या तो ये कर रहे होंगे। तो अगर आप इन जो भी मैंने आपको मूवमेंट्स बताई ये सब कर रहे हैं तो करना छोड़ो भाई, अदरवाइज इंजरी आते देर नहीं लगती। सबसे पहले तरीका समझिए कैसे करके डंबल्स को लिफ्ट करना है और कैसे करके एक अच्छा हेल्दी मूवमेंट परफॉर्म करना है। 45 डिग्री एंगल बहुत जरूरी है, एंगल्स को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस एंगल पे ट्रेन कर रहे हैं तो आप चेस्ट को 10% और शोल्डर को 90% ट्रेन करते हैं। इस एंगल पे अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो आप शोल्डर को 70% और चेस्ट को 30% परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इस एंगल पे चेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एंगल होता है जिसमें आप ऑलमोस्ट 80% अपने चेस्ट को एंड 20% अपने शोल्डर को ट्रेन कर रहे होते हैं। एंड एक और भी अच्छा एंगल जिसमें ऑलमोस्ट आप 90% अपने चेस्ट को ट्रेन कर रहे होते हैं और 10% आपके शोल्डर पे आता है। आई होप आपको ये डिफरेंट एंगल समझ आ गए होंगे। तो शुरुआत इस एंगल से करनी है आपको और इस एंगल तक आपको चेस्ट में प्रेस करनी है। ये 45 डिग्री का एक बेस्ट एंगल होता है डंबल्स को लिफ्ट करने का तरीका। या तो अपने पार्टनर से बोलिए, वो लिफ्ट करके देंगे, अदरवाइज आप दिस वे, ये अपने घुटने से हेल्प लेंगे। ये यहां से सीधे गया यहां और ये। अब लेटने के बाद रिब को, ये आपकी चेस्ट है, इसको उठा लेंगे ऊपर और डंबल्स को कर लेंगे इन। सांस को लेते हुए अंदर, ऊपर प्रेस करते समय सांस छोड़नी है। चेस्ट को अंदर की तरफ रखें इन एंड स्लोली 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 नीचे लेके आए। जल्दी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर इजी वे में चलेंगे तो मसल 5 से 6 रैप्स के अंदर जबरदस्त तरीके से फटीग होगा और आपको एक बहुत अच्छा पंप और बहुत वेल डेवलप चेस्ट आपकी मिलेगी, लाइक दिस, ठीक है। स्लोली स्लोली डाउन, स्लोली स्लोली अप। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी वेट ले रहे हैं और उनका एंगल यहां चले जाता है। ऐसे मत करो भाई, इसी एंगल पे आपको, चाहे वो लाइट वेट हो चाहे वो हैवी वेट हो, आपको परफॉर्म करना है। छोड़ने का तरीका, आप फेंकना नहीं है डंबल को, ऐसे करके फेंकोगे तो भाई साहब ये बाइसेप्स निकल के बाहर आ जाएगा और इसकी सर्जरी की जो कॉस्टिंग है वो अप्रॉक्स बेसिक सर्जरी 3 लाख की होती है, ठीक है। तो ये बाइसेप्स का टेंडेंट जब टूटता है तो भाई साहब पेन तो होगा लेकिन आपका कम से कम महीना 1.5 महीना चला जाएगा। ये गलतियां मत करो, सेफ और इफेक्टिव एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करो ताकि आपको भी इंजरी ना हो और एक अच्छी बॉडी बनाए। जब आप वापस रखना हो वेट को तो दोनों नीज के ऊपर लेके जाएं और इजी वे में इसको री रैक करें। आई होप आपको ये इंक्लाइन डंबल की मूवमेंट समझ आई होगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा एंगल गलत है, कहाँ पे एंगल करें। लाइव में भी काफ़ी मैंने क्वेश्चंस लिए कि हमारा एंगल यहाँ है, आउट है, ये। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको समझ आए बारीकी से कि इंक्लाइन डंबल कितना इफेक्टिव है, और अगर आप इसको गलत तरीके से परफॉर्म करते हो तो इंजरी भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, नमस्कार, जय हिंद।